और प्रखंड पदाधिकारी तथा तमाम झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के सदस्यगण, आज हमारी आवाज को गांव-गांव तक ले जाने में सहायक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा अन्य मीडिया के जितने भी स्रोत हैं उनके संचालक, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्थानीय थाना के पुलिस जवान, जितने भी लोग यहाँ पर जुटे हैं सभी को झारखंडी जोहार, आदाब, नमस्कार करते हैं। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया है। आज 23 साल का ये झारखंड आज जो शख्स आपके सामने खड़ा है, जिसमें यानी संविधान और राजनीति का संबंध होता है, इसलिए जो लोग आई हेट पॉलिटिक्स करते हैं वे लोग आई हेट कंट्री भी कहते हैं। इस बात को याद रखेगा, क्योंकि संविधान और राजनीति एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। आज युवाओं को आवश्यकता है राजनीति को समझने की, आज युवाओं को आवश्यकता है राजनीति को जानने की। आज युवाओं ने राजनीति को समझा नहीं, इसलिए आज शिक्षा में 18% का जीएसटी लिया जाता है। न पढ़ेगा इंडिया, न आगे बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि पढ़ने वाले युवाओं ने कहा आई हेट पॉलिटिक्स। उसका हमारे राजनेताओं ने भरपूर फायदा उठाया कि इनको राजनीति से दूर रखिए, राजनीति से नफरत करने में व्यस्त रहे, और आज 18% का जीएसटी लगा दिया है। आज युवाओं को राज्य की बागडोर को, देश की बागडोर को संभालने की आवश्यकता है। अब आप बताइए, इन बूढ़ों को थोड़ी आइडिया है कि इस उम्र में पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है। और जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, यानी हमारे एमपी एमएलए, उनके बेटों को पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत भी नहीं है किसी कंपनी फैक्ट्री के मालिक बनने। यानी आज जिसको एजुकेशन की जरूरत है वे लोग राजनीति से संबंध नहीं रखना चाहते हैं, राजनीति पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आज भारत देश में शिक्षा का जीएसटी 18% लिया जाता है और उनका पेंशन 50,000 पार किया जाता है एमपी एमएलए का। इसलिए आज युवाओं को बागडोर संभालनी होगी। जिस दिन युवा बागडोर संभालेंगे, आज देखिए सहारा परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज हमको लगता है हर एक गांव में तीसरा चौथा आदमी सहारा से पीड़ित है, लेकिन आज देखिए राजनीति नहीं समझने के कारण, राजनीति के मुद्दों को नहीं समझने के कारण आज कई हजार सहारा परिवार के लोगों ने, निवेशकों ने आत्महत्या कर लिया है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि आप कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। आज सहारा लाचार बन के बैठा है, सहारा में के निवेशक लोग। आज वे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आज हड़तालों में बैठते हैं। आज सहारा के साथ हमारे पारा शिक्षक भी लाचार बनकर बैठे हैं। यूपीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, लेकिन समस्या जस की तस बनी बैठी है। आज पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान अगर ये सरकार चाहे, माननीय श्री चंपई सोरेन जी चाहे, चुटकी में हो सकता है। अरे जितना आप अपने फोटो को फिल्टर करके गिरिडीह की सड़कों में खर्च में लगाए हैं, पारा में समस्या का समाधान हो जाएगा। आज आप गिरिडीह के चौक चौराहा में चले जाइए, सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखेंगी। मुख्यमंत्री भी बुढ़ाड़ी में फिल्टर वाली तस्वीरें दिखेंगी। आज आप उन आंकड़ों का सिर्फ हिसाब लगाइए कि यदि एक क्षेत्र में, एक प्रखंड के कार्यक्रम में अगर बैनर, पोस्टर, खर्चा, प्रचार में इतना खर्चा होता होगा, तो सोच के देखिए इस पूरे झारखंड राज्य में अगर मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो सोचिए कितना खर्चा होता है। आप कहते हैं कि पारा का समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं पोषण सखी की समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं कि स्वयं सेवकों की समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं होमगार्ड की समस्या का समाधान नहीं है। अरे भैया, हर समस्या का समाधान इसी झारखंड की तिजोरी में है, उसे जनता के लिए खाली करने का आपका चेष्टा होना चाहिए। आज बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि आज इस ग्राउंड में जब हम लोग का सभा होने वाला था, सुनने में आया यहाँ के लाडले, यहाँ के दुलारे सोनू मोनू, आदरणीय बड़े भाई श्री स्वरूप सोनू जी, आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। याद रखिएगा, आपसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है।
ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं आप, कि आज 1 महीना पहले हम लोग परमिशन के लिए अनुमति मांग रहे हैं। मैं जिला प्रशासन तक ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग IAS IPS लोग हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं। भैया ये कौन सा संविधान, ये कौन सा लोकतंत्र कि आज बताइए इसी झंडा मैदान में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, लेकिन आज हम लोग 6 महीना से झंडा मैदान परमिशन मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। बताइए कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बताइए कौन सा व्यवस्था है। आज गिरिडीह के वर्तमान विधायक डरते हैं, और जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, सुने पीरचार के साथ जब केस कर दिया जाता है, तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, अरे झूठ मूठ में केस क्यों करते हैं भैया? केंद्र के खिलाफ जाना देशद्रोह है, तो राज्य के खिलाफ जाना राजद्रोह है। आप कुछ बड़ा केस कीजिए और हम लोग को इतना बुरा केस कीजिए कि जिंदगी हम लोग को नाथी बना दीजिए। आपको अगर तसल्ली मिले वही काम कीजिए। आप अन्याय का काम करते हैं, ताज्जुब होता है कि आप किनके इशारों पे काम करते हैं। अरे IAS IPS लोग मिनिमम ग्रेजुएशन होते हैं, और ये झारखंड सरकार के 5वीं क्लास मंत्रियों की बात सुनते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। अभी उनका गलत बात सुनते हैं, उनका गलत बात सुनते हैं। ठीक है, वो सरकार में है, सरकार का बात मानना कार्यपालिका का मतलब होता है, कार्यपालिका का नियम होता है, लेकिन आप एक विधायक के कहने पर पीरचार के दर्जनों छात्रों पर केस सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ बात करते हैं। आज ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या इन्हें मालूम है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में आलोचना का क्या स्थान है? मैं आपको बताना चाहूंगा। इस देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर पूरे देश से कवियों को निमंत्रण दिया गया था। उस कवियों की भीड़ में एक नौजवान नागार्जुन भी था। नागार्जुन ने क्या कहा था पता है? पंडित नेहरू के सामने कहा था कि वतन बेचकर नेहरू फूले नहीं समाते हैं। नागार्जुन ने कहा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर शीश नवाने जाते हैं, शीश नवाने जाते हैं। और पंडित नेहरू ने सुना, इसे लोकतंत्र कहते हैं। और सुदीप सुनो, आलोचना सुन नहीं पाते हैं, अपने आप को विधायक कहते हैं, शर्माना चाहिए।